खबर नंबर 1 बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप सतीश बेलू आउ एक लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसागर गतकाली सृष्टि होइथिबा साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज एक लघुचाप परिणत होइछे। उभय भारतीय पाणीपाग विभाग अर्थात आईएमडी और घरोई पाणीपाग संस्था स्काईमेट एने स्पष्ट करिसेंति। आईएमडी बुलेटिन मुताबक लघुचाप प्रभाव में आसंता 25 तारिख पर्यंत ओडिशार उपकूलवर्ती जिलागुड़िक प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर को वृद्धि पाइपे। लघुचाप प्रभाव में आगामी किछि दिन समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र मध्यकु न जिबाकु विभाग पक्षरु सतर्क कराई दिया जाइछे। स्काईमेट रिपोर्ट मुताबक लघुचाप ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश देई राजस्थान आड़कु गति करिब। फलरे एसबु राज्य में वर्षार संभावना रही। अन्य पक्षरे आसंता 27 तारिख बेलकु बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही बोली आईएमडी पूर्वानुमान करिछे। खबर नंबर 2 शिक्षक माने निजे आसे टीका नियंतु कौन से स्वतंत्र व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य निर्देशक शिक्षक मानक पई स्वतंत्र टीकाकरण व्यवस्था नहीं। आमे जो बयस अनुसार टीकाकरण करुछु समस्त शिक्षक से अंतर्भुक्त। समस्त को टीका नेपा को कहा जाइछे समान नेपा कथा। जदि एजाए टीका नहीं नाहंती तबे स्वतः प्रवृत्त भाव में आसे टीका नियंतु। स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र एने अनुरोध करिसेंति। सेपरि आईसीएमआर एंटीबॉडी रिपोर्ट और राज्य रिपोर्ट भिन्न बोली कहा जाइछे। आम राज्यर स्थिति आईएलएस ठारू जानिबा परे जदि कम एंटीबॉडी थिबो तबे ताहार व्यवस्था कराजिबो। आईसीएमआर कर्तृपक्ष कौन रिपोर्ट देउछंती ताहाकु अपेक्षा करिबाकु पड़िबो बोली से कहिसेंति। आमर सर्भिलांस रखिबा हेउछि आमर मुख्य कार्य। सरकार जो भली भाबरे कोविड कटकणा मानिबाकु कहिसेंति सेहिपरि स्कूल कर्तृपक्ष ताहाकु तदारख करिबे। खबर नंबर 3 सीपीएस मूल्यांकन और परीक्षा प्रस्तुति 10th परीक्षा फल खूब शीघ्र। 10th और द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मूल्यांकन को नहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात सीपीएसई प्रस्तुति जारी रखिছে। एथिसह बोर्ड अधीन प्राइवेट तथा बेसरकारी छात्र छात्री परीक्षा अगस्ट 16 रु सेप्टेम्बर 15 मध्य करने निष्पत्ति होइছে। सीपीएसई 10th श्रेणी परीक्षा फल दिन किंबा 2 दिन मध्य प्रकाश करने को बोर्ड पक्षर समस्त प्रस्तुति सरीছে। सीपीएसई समस्त आंचलिक जोन मूल्यांकन प्रक्रिया शेष कर मुख्यालय रिपोर्ट दाखल करिसेंति। तेणु जुलाई 25 सुधा फल प्रकाश पाइबार संभावना अधिक रही। सेहिपरि द्वादश श्रेणी फल जुलाई 31 सुधा प्रकाश करने को प्रयास होउछे। मार्क अपलोड शेष तारीख 22 तारीख रखा जाइथिला। तबे स्कूल व शिक्षक शिक्षयित्री उपर चाप न देई निर्भुल रिजल्ट प्रकाश पई मार्क दाखल अवधि को 25 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जाइछे। खबर नंबर 4 केबे खोलिबा उच्च शिक्षानुष्ठान राज्य में आसंता 26 तारिख स्कूल आंशिक खोलिबाकु जाउछे। तबे विश्वविद्यालय व कॉलेज खोलिबो कि नाही ताहा एजाए स्पष्ट होई नाही। जदि खोलिबो केबे खोलिबो कोविड-19 गाइडलाइन अनुपालन होई परिबो कि नाही छात्र छात्री हॉस्टल रे रही परिबे तो एमिति अनेक प्रश्न छात्र छात्री और अभिभावकक मनरे उंकी मारुछे। तेणु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी पक्षरु शिक्षा कैलेंडर और परीक्षा संपर्कित नियमावली आसिबा परे उच्च शिक्षा विभाग निष्पत्ति उपरे समस्तक नजर रही। एहारि भितर उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु कुलपति सम्मेलन डका जाइछे। आज वर्चुअल रे हेबाकु थिबाई बैठक में पिलांक पाठपढ़ा और परीक्षा संपर्क में विशद आलोचना हेबो। उच्च शिक्षानुष्ठान केबेठारु खोलिबो से नै मध्य निष्पत्ति निया जाई पारे। खबर नंबर 5 स्कूल परिसर में निम्बरोपण पई प्रेरणार आह्वान अध्ययनरत छात्र छात्री तथा समाजर आगामी पीढ़ी सुस्थ और निरापद जीवन निमंते शिक्षानुष्ठान परिसर में निम्ब गछ लगाइबाकू प्रेरणार सभापति डॉक्टर दिलीप श्रीचंदन आह्वान देइछन्ति। सांबादिक सम्मेलन में डॉक्टर श्रीचंदन कहिछन्ति निम्ब गछ दैनिक 18 घंटा अम्लजान देइथाय और एहार 20 मीटर व्यासार्थ अंचल में कीटनाशक करने सह परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखिथाए। केवल सेतिक नुहे एहार विशेष गुण जोगु स्मरण शक्ति वृद्धि पाई थाए। तेणु प्रत्येक स्कूल व कॉलेज परिसर में निम्ब गछ रोपण को एक अभियान में परिणत करने लगी छात्र छात्री पुरातन विद्यार्थी शिक्षक अध्यापक और विशेषकर एनएसएस रेडक्रॉस एनसीसी स्काउट एंड गाइड्स कर्मी माने पूर्ण सहयोग करने को से निवेदन करिसेंति। शिक्षानुष्ठान परिसर में लगाଯାଉଥିବା निम्ब गछ को जड़े जड़े महापुरुषों नाम नामित कर से सबको बंचाई रखा लगी डॉक्टर श्रीचंदन प्रस्ताव देउछन्ति। यह अभियान में सामिल वृक्ष प्रेमी मान उद्यम को एक स्वतंत्र पुस्तक छपाଯିब और कोरोना प्रकोप पर स्वतंत्र उत्सव को सम्मानित कराजिब बोली से कहिसेंति। खबर नंबर 6 फकीरमोहन विश्वविद्यालय नूतन कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी उत्कल विश्वविद्यालय पर्सनाल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन वरिष्ठ प्राध्यापक संतोष कुमार त्रिपाठी को फकीरमोहन विश्वविद्यालय नुआ कुलपति भाव में नियुक्ति दि जाइछे।
मान्यवर राज्यपाल तथा कुलाधिपति प्रोफेसर गणेशलाल यही नियुक्ति देइछन्ति। प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी आसंता 4 वर्ष पई एही पदवीरे रहिबे। ओडिशा यूनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम 2020 रा सबसेक्शन 7 सहित सबसेक्शन 1 द्वारा मान्यवर राज्यपाल प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी को कुलपति भाव नियुक्ति करिछन्ति। प्रोफेसर त्रिपाठी उत्कल विश्वविद्यालय पीएम एवं आईआर विभाग प्रोफेसर भाव कार्य करुथिले। तांकर 30 वर्षରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ 10ଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 17 ଜଣ ପିଏଚ୍ଡି ଏବଂ 40 ଜଣ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। खबर नंबर 7 छात्र छात्री जोता पोशाक को नहीं अजब निष्पत्ति। स्कूल पिलांकु मागणा पोशाक और जोता देवाई राज्य में जड़े छात्र बा छात्री पिछा सरकार 600 टंका खर्च व्यवस्था करथिबा बेले कटक जिला स्कूल छात्र छात्री किंतु 550 टंका धार्य होइछे। जिलार अधिकांश विद्यालय आर्थिक अनुदान पहुंची नथिले मध्य जिला स्तर में छात्र छात्री जन पिछा 550 टंका हिसाब से देवाक कागजपत्र प्रस्तुत हो सारी। ए संक्रांत विज्ञप्ति विद्यालय पहुंचा पर प्रधान शिक्षक मैंने अड़ुआरे पड़ते। गोटे पटे पिलांकु गुणात्मक मानर पोशाक जोता देवाकू असेपा पक्षर निर्देश दि जाइथिबा बेले अन्य पक्षरे खर्च काट को नहीं प्रधान शिक्षक मैंने चिंतार रहिछन्ति। पुणी विगत 3 वर्ष है पोशाक जोता बाबतक जन पिछा 600 टंका मिलुथिबा बेले ए वर्ष कौन पई 550 टंका देवाकू स्थिर होइछि बोली अनेक प्रश्न करिछन्ति। खबर नंबर 8 रहस्यर विद्यांक हाथ लेखा आई हेड दिस मैन। एससीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु रहस्य दिनकू दिन अधिक घनीभूत होता बेले सबुदिन किसी नुआ तथ्य सामना को आसुचे। सौम्य पारालाखेमुंडी स्थित सरकारी बंगलारू मिलिथिबा तांको पत्नी विद्याभारती पंडा एक हाथ लेखा चिठी घटना को आहुरी रोचक करिछे। एक कमला रंगर कागज को 2 भाग में भांगी उभय इंग्राजी और ओडिया चिठीटी लेखा जाइछे। एथरे बाम पार्श्वर लेखा अछि दुनिया रे मु तुमको सबुठारु बेसी घृणा करे। भगवान दयाकरी मोर समस्त भूल को क्षमा करंतु। मो जीवन नष्ट करंतु नाही। केमिति 3 दिन कटिब 12 ରୁ 15 तारिख पर शांति रे रहिबी बोली लेखा जाइछे। सेपरे डाहण पार्श्वर लेखा अछि आई हेड दिस मैन मोस्ट अर्थात मुई मनीष को घृणा करे। एमिति कि मो ना सहित तांको ना जोड़िबाकू मध्य घृणा करे। गोटिए निष्पत्ति जीवन को बर्बाद करिते एवं मोर गोटिए पक्का निष्पत्ति मो जीवन को नष्ट करितला। दयाकरी जीवन सारा मो पई कष्ट लिखि दियोनी। कहार क्षति केबे करिनी, कहार क्षति केबे चाहिनी। कोन पई मो सह एमिति हेउछि बोली उक्त चिठीरे उल्लेख रहिछे। खबर नंबर 9 सूचना अधिकार आईन ऑनलाइन दरखास्तर हार्ड कॉपी दाखल अनावश्यक। सूचना अधिकार आईन बल तथ्य हासिल पर ऑनलाइन रे दरखास्त दाखल करुवा आवेदनकारी दरखास्तर हार्ड कॉपी दाखल करने आवश्यक नहीं। एने राज्य सूचना कमिशन वेबसाइट रे तुरंत स्पष्टीकरण दिज्व। राज्य सूचना कमिशनर को एथिपाई हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ति। सूचना अधिकार आईन अधीन में ऑनलाइन आवेदन पर अनुमति दिजाइथिबा बेले एहार हार्ड कॉपी दाखल पर बाध्य कराजिबा यथार्थ नुहे बोली हाईकोर्ट कहिछन्ति। एथिसहित उपरोक्त निर्देश कार्यकारी संक्रांत में परवर्ती शुणाणी समय अवगत करने को हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ति। मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस बीपी राउतराय को नहीं गठित खंडपीठ हरप्रिया पटेल जनस्वार्थ आवेदन शुणाणी करी एपरी निर्देश देइछन्ति। मामलार परवर्ती शुणाणी अगस्ट 25 को धार्य करा जाइछे। खबर नंबर 10 को जीवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल। किंतु ता पूर्व भिडियोटी को लाइक कर दिंतु कारण आपनकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनैबा पई प्रोत्साहित करिथाय। साथरे आपण केउ केउ जिल्लारू भिडियोटी को देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। खबर नंबर 10 फोन टैपिंग मामला राज्यपाल को कांग्रेस स्मारक पत्र। इस्राएल पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा कांग्रेस दलर नेतृवृंद फोन को 2019 साधारण निर्वाचन पूर्व बेआईन भाव टैपिंग द्वारा टैपिंग होता व्यक्तिविशेष गतिविधि कथबार्ता और कार्यकलाप पर नजर रखा जहाँकि संविधान धारा 21 उल्लंघन करुछे। एहार प्रतिवाद राज्य कांग्रेस पक्षर राज्यपाल को स्मारक पत्र प्रदान करा सहित एहार विचार विभागीय तदंत दाबी करा पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा कांग्रेस सर्वभारतीय सभापति राहुल गांधी समेत विरोधी दलर तुंग नेता सामाजिक कर्मी वरिष्ठ सांबादिक फोन टैपिंग एभली कार्यकलाप देशद्रोह सहित सामान। इस्राएल कंपानी केवल एक देशर सरकार सहित काम करिथांती। तेणु गुप्त फोन टैपिंग कार्यकलाप केंद्र सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी सरकार ही करिसेंती। प्रधानमंत्री बिना सहमति और सहयोग एभली गुप्तर विशिष्ट व्यक्ति मानकर फोन टैपिंग हेबा विश्वासयोग्य नुहे। खबर नंबर 11 सौम्य क्वार्टर्स रे क्राइम ब्रांच पाइला पड़ा दाग। पारालाखेमुंडी एससीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटना है नुआ खुलासा। क्राइमब्रांच टीम आज सौम्य क्वार्टर्स रे तदंत करुवा बेले घर भितर पड़ातक थिबा कहिसेंती क्राइमब्रांच डीएसपी।
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୁଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ରୋଷେଇ ଘର, ଘର ଚାରିପାଖ ତଥା ଝରକା ପାଖ ବି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଏହି ଘଟଣା ଘରେ ହୋଇଥିଲା ନା ବାହାରେ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନେଇ ପାଟି ଫିଟାଇ ନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଏହା ବାଦ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲେ କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଘରର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲେ କିପରି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାହାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି। ଖବର ନମ୍ବର 12। ବିଦ୍ୟା ମମତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗୋରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମମତା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷୟ ଖୋଜୁଥିବା ପୁଲିସ ଆଜି ମମତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବାପା କହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ପଖାଣିଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ମମତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସେ କପ୍ତିପଦାର ବୋହୂ ବୋଲି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଫେଇ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାପା। ହେଲେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଏବଂ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଓ ପାଖାପାଖି ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର କପ୍ତିପଦାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମମତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଉଭୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13। ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲା 3ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ। ଗତକାଲି ରାତି 3ଟାରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିছে 3ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରାଫେଲ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭାରତକୁ 24ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ ମିଳିସାରିছে। ଏବେ ଆସିଥିବା 3ଟି ରାଫେଲ ବିମାନକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାସିମାରା ଏୟାରବେସ୍ଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିছে। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିବା 3ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନ ଅଟକି ସିଧାସଳଖ 8000 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିছে। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁଏଇର ଏୟାରବେସ୍ର 330 ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିମାନ ସହାୟତାରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଧନ ଭରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିଥିବା 3ଟି ବିମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାସିମାରା ଏୟାରବେସ୍ରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ ସରକାର 2016ରେ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ 59,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 36ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଡାସଲ୍ଟ ଭାରତକୁ 24ଟି ବିମାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14। ଜୁଲାଇ 26ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ୟେଦୁରପ୍ପା। ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ୟେଦୁରପ୍ପା ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏହାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ୟେଦୁରପ୍ପା ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ୟେଦୁରପ୍ପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ନୂଆ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଆଜି ୟେଦୁରପ୍ପା କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ମୋର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 15। ଚୀନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, 33 ମୃତ। ଚୀନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ତାହାକୁ ଗତ 1000 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚୀନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 33କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇছে। ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଛି। ହେନାନର ରାଜଧାନୀ ଝେଙ୍ଗଚୁରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ 457.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ମହାନଗରଟି ଜଳମଗ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ, ଟନେଲ, ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ଆଦିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଚୀନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଝିନହୁଆ କହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 2,15,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.22 ବିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ ହେବ। ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସ 23 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ରାଶି ନମ୍ବର 1 ମେଷ। ଧନାଧିପ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଦ୍ଭାବ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କରୀ ହେବ। ରାଶି ନମ୍ବର 2 ବୃଷ। ଧନାଧିପ ବୁଧଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ଖବର ପାଇ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ, ଅଦାଲତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଝାମେଲାର ଅବସାନ ଘଟିବ।
पारिवारिक स्थिति पूर्वपरी रहिब किंतु विपातीय कथार मुंड न पुरैबा भल हेब। राशि नंबर 3 मिथुन। आज राष्ट्राधिप स्वगृही हेतु स्वास्थ्य समस्या नियंत्रण में रहिब। पारिवारिक प्रशासन जानवाहन निर्माण और यात्रारू सुफल पाइबे। कचेरी मामला किंबा पारिवारिक समस्या वृद्धि पाइबा हेतु व्यस्तता बढ़ी जाई पारे। साहित्य सांबादिकता प्रशासन प्रकाशन राजनीति क्षेत्र में आशानुरूप फल मिलिब। राशि नंबर 4 कर्कट। राशि रवि उन्नत आर्थिक स्थिति सह विशिष्ट व्यक्ति सानिध्य लाभ करेंगे। कौन विपातीय परिस्थिति में पदस्थ व्यक्ति सहयोग समस्या समाधान हो। शिल्प वाणिज्य परिवहन और व्यवसाय प्रतिद्वंदिता बढ़ी पारे। पड़ोशी मान सहमति काम कले अपेक्षाकृत सफलता पाई पारंती। राशि नंबर 5 सिंह। केतुंक स्थितिजनित परिवार में साधारण कथार सन्देह और भूल बुझामणा हेतु समस्या बढ़ी पारे। विभिन्न आवश्यकता को नहीं खर्च परिमाण क्रमशः वृद्धि पाइब। कर्मक्षेत्र में स्थगित काम अन्य को कैफियत देवाक पड़ी पारे। जमीजमा निर्माण कलकारखाना होटेल रेस्टोरेंट प्रभृति लाभवान हेबे। राशि नंबर 6 कन्या। भाग्यस्थ राहुंक चकु बारंबार असफलता हेतु कौन काम उत्साहप्रद हेब नहीं। पड़ोशी हस्तक्षेप फल परिवार में पुनर्बार शांति फेरी आसिब। निमंत्रण प्राप्त होई हठात दूरयात्रा करने को पड़ी पारे। जमा भल संपर्क नथिबा व्यक्ति मानक द्वारा प्रचारित मिथ्या गुजब प्रति मन दियंतु नहीं। राशि नंबर 7 तुला। शुक्र और शनि स्थितिजनित परिवार में विशृंखलता लगी रहिब। मानसिक अस्थिरता हेतु छोट कथार अन्य उपर विरक्ति प्रकाश करि पारंती। गृह समस्या अनुष्ठानिक काम यांत्रिक शिल्प और परिवहन क्षेत्र में आशानुरूप फल पाइबे। आलोचना परिसर में मिथ्या भाषण समालोचनार पात्र हेबाकु पड़ी पारे। राशि नंबर 8 बिच्छा। चंद्रंक प्रति अष्टमाधिपति दृष्टि मानसिक अस्थिरता और विभिन्न समस्या भितर गति करने को पड़ब। अलटा कथा कही अपदस्थ हेबे। अति निचर बोली भावुथिबा बंधुटी ही समस्यार कारण हो पड़ब। साहित्य कला गवेषणा और रचनात्मक काम में उच्च प्रशंसा पाइबे। राशि नंबर 9 धनु। प्रत्येक क्षेत्र में पड़ोशी मैंने सहयोग हाथ बढ़ाइबे। चंद्र अशुभ भावापति होई राशि में रही परोक्ष शत्रुता और प्रतिबंधक सत्य काम हासिल करेंगे। निर्माण काम में प्रतिबंधक जो अग्रगति बाधाप्राप्त हेब। ईर्षा परणा होई निज लोक मैंने विश्वासघातकता करिपारंती। राशि नंबर 10 मकर। दुस्थानस्थ चंद्र प्रभाव में वृथा चिंता परिहार करी परिस्थिति को सामना करने को चेष्टा करने फल हेब। परिवार में सन्देह और भूल बुझामणा हेतु समस्या बढ़ी पारे। निज लोक स्वास्थ्य और स्वभाव में परिवर्तन जो विचलित हेबे। राशि नंबर 11 कुंभ। द्वितीयस्थ बृहस्पति हेतु पूर्व स्थिरीकृत योजनापथ नूतन कर्मारंभ प्रीतिप्रद रहिब। जानवाहन लोक संपर्क सभा समिति और पारिवारिक समस्या नहीं चिंता करेंगे। अन्य द्वारा प्रभावित होई भल संपर्क थिबा बंधुटी भूल बुझिबे। निजर लोक माने ईर्षा परणा होई परिस्थिति को भिन्न रूप देई पारंती। राशि नंबर 12 मीन। मंगलक दुर्बलता कारण सामान्य कथार धैर्यहरा न होई परिस्थितिर मुकाबला करबा ठीक हेब। आवश्यकता अनुसार जड़े बंधुक ठारू आशानुसार अर्थ साहाय्य पाइबे। देह भल रहिले मध्य सामयिक पेट और मुंडर रोगरे कष्ट पाइबे। दीर्घ दिन चिंता करथिबा कामटी हठात होई जिवो।